किसी नगर में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसका दान धर्म का प्रवाह कभी रुकता नहीं था। हर जगह राजा बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देता था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। साधु ने कहा, राजन, सुना है तुम बड़े दानी हो। तुम्हारे यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। क्या मैं जो मांगूं वह दोगे? राजा बोला, कहिए महाराज, क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 12 वर्ष के लिए अपना राज्य मुझे दे दो या अपना धर्म दे दो। राजा क्षण भर सोच में पड़ गया, फिर दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, मैं अपना धर्म तो कभी नहीं छोड़ सकता। लीजिए, यह राज्य आपके हवाले। राजा ने सब छोड़ दिया और अकेला ही निकल पड़ा। चलते चलते वह एक सुंदर बगीचे में पहुंचा। वहां एक कुआं, प्याऊ और शीतल छांव थी। उसी बगीचे में उसे एक जीन कसा घोड़ा और एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो रो रही थी। राजा ने पूछा, देवी, तुम क्यों रो रही हो? स्त्री ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूं। शत्रुओं ने मेरे पिता और भाई को मार डाला। मैं किसी तरह प्राण बचाकर यहां तक पहुंची हूं। अब आप ही मेरे रक्षक बनिए। राजा ने करुणा से कहा, घोड़े पर बैठो और मेरे साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं महाराज, आप घोड़े पर बैठिए। आपके सामने मेरा चढ़ना उचित नहीं। राजा घोड़े पर बैठा और दोनों पास के नगर पहुंचे। नगर पहुंचकर स्त्री ने कहा, महाराज, आप एक अच्छा मकान किराए पर ले लीजिए। राजा ने कहा, मेरे पास तो एक अधेला भी नहीं है। स्त्री मुस्कुराई और 10 मोहरें देकर बोली, लीजिए, यह रखिए। राजा ने मकान लिया, भोजन की व्यवस्था की और राजकुमारी को सम्मान दिया। धीरे धीरे दोनों का जीवन साधारण पर सुखद बीतने लगा। स्त्री ने राजा को नगर की कचहरी जाने की सलाह दी। राजा रोज वहां जाने लगा। नगर का राजा उसकी तेजस्वी छवि देखकर प्रभावित हुआ। एक दिन उसने परिचय पूछा। राजा ने अपना सच बता दिया। उसकी धर्मप्रियता देखकर नगर का राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मित्रता की प्रतिज्ञा की और राजा को अगली सभा में आने का निमंत्रण दिया। स्त्री ने कहा, राजन, आप नगर के राजा और पूरे नगर को भोज पर बुलाइए। राजा चौंका, भोज? और वह भी पूरे नगर को? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री ने शांत स्वर में कहा, आप चिंता न करें, बस न्योता दे आइए। राजा ने वैसा ही किया। नगर का राजा मन ही मन सोचता रहा, भोजन की इतनी बड़ी व्यवस्था वह कैसे करेगा? रात को नगर के सैनिकों ने जाकर देखा, वहां कुछ भी तैयार नहीं था। वे लौटकर राजा को बता आए। नगर का राजा बोला, निश्चय ही मेरे मित्र ने कोई भूल कर दी है। राजा चिंतित था। स्त्री ने कहा, महाराज, चिंता छोड़िए। यदि विश्वास न हो तो उस बगीचे में जाकर देख आइए जहां से आपने मुझे साथ लाया था। राजा वहां गया। देखा, चारों ओर दिव्य देवता कार्य में लगे थे। अनंत ऐश्वर्य फैला हुआ था। सुबह पूरे नगर को अद्भुत भोज मिला। नगर का राजा और प्रजा चकित रह गए। सबने राजा की उदारता और धर्म की प्रशंसा की। भोज के बाद देवलोक का दृश्य विलीन हो गया। तब वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, राजन, देखिए, जिस साधु को आपने राज्य दिया था उसकी अवधि अब पूरी हो चुकी है। अब आप अपना राज्य संभाल सकते हैं। राजा बोला, देवी, मैं आपको छोड़कर एक कदम भी नहीं जाऊंगा। स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूं, मैं तुम्हारा धर्म हूं। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करती रही। अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य लौट जाओ। याचक, धर्म का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति को भौतिक सुख ही नहीं, जीवन की सच्चाई और गहराई भी प्राप्त होती है। जो धर्म को थामे रखता है उसके लिए कोई कठिनाई असंभव नहीं। धर्म ही जीवन की सच्ची सफलता और शाश्वत आनंद का मार्ग है। AR गुरु YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।